वेल, वॉरेन बुफे कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। सिंपल सा मीनिंग है फ्रेंड्स कि एक ऐसा डिवाइस है जहां पर हम अपने पैसे को वेस्ट किए बिना उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट इन द सेंस दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स हो रही हैं लाइक 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, या फिर 500 द्रम्स, 1000 द्रम्स, जितनी भी हमारी सेविंग्स हो रही हैं, उस पैसे को अननेसेसरी आइटम्स में स्पेंड करने की जगह अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा वो पैसा मल्टीप्लाई होकर मिलता। So friends, my name is Furqan Amin Motiwala, your other side as a business trainer, financial coach. दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के डे 1 में हैं, जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट की ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कदम आप स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं और कम से कम लॉस करके आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है कि व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप इन स्टॉक मार्केट। जब भी हम एज अ बिगनर हैं, अगर हम अपने स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग जर्नी या एज अ ट्रेडर, तो आपको ये पहला जो कदम है आपका क्या होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स हम लोग आज यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। और कहा जाता है ना दोस्तों कि मूवी में जो क्लाइमेक्स होता है वो सबसे ज्यादा शानदार होता है, उसमें हीरो की एंट्री होने वाली होती है। तो सेम यहाँ पर दोस्तों 5th पॉइंट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे स्टॉक मार्केट को, रियल लाइफ डेमो देखने वाले हैं, जिसमें मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने कैसे स्टॉक बाई किया, अपने डीमैट अकाउंट में हमारा स्टॉक दिखता कैसा है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उसे लाइव डेमो करने वाले हैं। तो 5th पॉइंट तक आपको बने रहना है ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सके, आप स्टॉक मार्केट के डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट कर पाएं। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो होना चाहिए कि फर्स्ट गेटिंग द राइट बिलीफ सिस्टम। जी दोस्तों, ये हमारी जब हम अपने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम स्टार्ट करेंगे तो ये जो 5 पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स, ये एक हिसाब से आपको माइंडसेट को आपको डेवलप करेंगे, ब्रॉड करेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि गेटिंग द राइट बिलीफ सिस्टम। अब पहले हम देख लेते हैं कि रॉन्ग बिलीफ सिस्टम क्या था, या हम कह सकते हैं एक हिसाब से मिथ क्या था ज्यादातर लोगों का, जो हमने भी कहीं ना कहीं सुना था। अगर सुना होगा फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है बट एक जुआ है, गैम्बलिंग। या स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया तो 100% आपका पैसा डूबेगा, या फिर स्टॉक मार्केट से कभी भी आप पैसा कमा नहीं सकते, या कभी भी आप मिलियनर नहीं बन सकते, कभी भी आप पासिव इनकम सोर्स या टाइम फ्रीडम वाली जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आपको ऐसा किसी ने भी ऐसा बोला हुआ है फ्रेंड, तो आप अकेले नहीं हैं और आप नए नहीं हैं। हमने भी सुना हुआ था, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो आई चूज कॉमर्स बैकग्राउंड, तो हमारे खुद के सर ने भी ये चीज कहा था और वो उस टाइम पे सही थे। मैं सही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें राइट बिलीफ सिस्टम पता ही नहीं था। जो राइट नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स, वो ना उन्हें पता था ना किसी और को पता था। अब राइट बिलीफ सिस्टम क्या कहता है फ्रेंड्स, कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है बट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम डिफरेंट कंपनीज के हम शेयर्स बाई करते हैं, यानी हम कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, आज आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो एक हिसाब से कंपनी है, वो अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी, लाइक विप्रो, लाइक अमेजन। तो अमेजन तो यूएस की कंपनी है, बट इंडियन लेवल की बात करें तो और भी बहुत सारी कंपनी है। जैसे IRCTC में अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं ITC में, कोलगेट में आप काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड्स, डिफरेंट कंपनीज हैं। अब उन कंपनीज में आप हिस्सेदारी ले रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि आप डिफरेंट कंपनीज के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं एज अ स्लीपिंग पार्टनर। बिजनेस में आपने पार्टिसिपेट किया, अब वो बिजनेस ग्रो होगा तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स को बाई किया हुआ है, उन्हें मुनाफा होगा शेयर प्राइस के रूप में। और यहाँ पर फ्रेंड्स यही सेम चीज हमें राइट बिलीफ सिस्टम लेकर आना है कि स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है बट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स बाई कर सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूँ कि जब भी हम शेयर्स बाई करते हैं तो हम कहलाते हैं एज अ शेयर होल्डर्स। यानी अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जो जिसके पास शेयर्स है
कंपनी के, तो वो अल्टीमेटली ओनर होता है, और जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो तो सैलरी लेता है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या लेते हैं? डिविडेंड्स। तो यहाँ पर हमें 2 फायदे मिलेंगे शेयर होल्डर्स को। सबसे पहला तो हमें मिलेगा शेयर प्राइसेस अगर बढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आज आपने ले लिया IRCTC का शेयर जो 850 रुपये का है, अगर आपने आज IRCTC का शेयर लिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो शेयर बढ़ गया 3 साल 5 साल बाद, तो बिजनेसेस बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स के जितने भी प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो वो एक प्रॉफिट होगा। दूसरा आपको प्रॉफिट मिलेगा डिविडेंड्स के रूप में। डिफरेंट कंपनीज अपने डिविडेंड्स भी निकालती है, जैसे ITC, इंडियन ऑयल, जहाँ से हम पेट्रोल बुलाते हैं, सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनीज है, कोल इंडिया। तो ये डिविडेंड्स आप कह सकते हैं कि जैसे हम प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो हमें रेंटल इनकम आती है, इसी तरीके से डिविडेंड्स भी हमें मिलते हैं पैसिव इनकम की तरह, जो हर कंपनी डिफरेंट कंपनीज बोनस के रूप में इशू करती है। जैसे मंथली हमें सैलरी मिलती है तो वही डिविडेंड्स बहुत अच्छी इनकम सोर्स है। तो ये था कि हमें एक राइट बिलीफ सिस्टम लेकर आना है। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू हियर फॉर। यहां पर फ्रेंड्स इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो आपको यहां पर आपका वाई क्लियर करना है कि आप यहां पर है क्यों। आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब एक फाइनेंशियल एजुकेशन एक सीरीज चल रही है, राइट फाइनेंशियल एजुकेशन, तो उसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आप एंटर होना क्यों चाह रहे हैं? रीजन आपका पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर 2 रीजन होंगे, एक होगा या तो हमें गैम्बलिंग करनी है, या फिर हमें फॉर सिक्योरिंग फ्यूचर, यानी हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फ्रेंड्स, जैसे कोविड में ज्यादातर लोगों को बिजनेस इफेक्ट हुए, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें या चाहे जॉब वालों की बात करें, दोनों के इफेक्ट हुआ। बट स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया होता तो वो पैसा आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें व्हाट आर यू हियर फॉर, हमें अपना एक विजन क्लियर करना है, गैम्बलिंग या फिर फॉर सिक्योरिंग फ्यूचर। गैम्बलिंग में क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं IRCTC का शेयर है, अगर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार IRCTC का शेयर ले लो, और मैंने उसके टिप के बेसिस पर ले ली, लेने वाला था, अभी तक लिया भी नहीं है, लेने वाला था, इन्वेस्ट करने से पहले, शेयर बाई करने से पहले, अगर मैंने ये सोचा होता कि IRCTC का शेयर 2 महीने बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं बेच दूंगा और इतना मुनाफा कर लूंगा, अभी आपने खरीदा भी नहीं है और उसके पहले ही आपने एनालाइज कर लिया कि भाई मैं इसे बेच दूंगा, तो वो हो गया गैम्बलिंग। अब यहाँ पर हमें सिक्योर फ्यूचर का हमें यहाँ पर लाना है माइंडसेट, अदरवाइज तो मैं दोस्तों अभी आपको बता दूं कि अभी आप मेरी वीडियो बंद कर देना। अगर आप गैम्बलिंग के माइंडसेट से आप स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं कि 500 रुपये आज मैं लगाऊंगा, 2 महीने बाद वो डबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। बिजनेसेस ग्रो होते हैं, टाइम लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं फॉर गैम्बलिंग में एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर आप अपना काफी टाइम से अगर आपका प्लान था, ड्रीम था कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना है, अगर आप बिजनेस शुरू करने का अगर आप सोच रहे हैं, एंड मान लिए कि आपने रेस्टोरेंट का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपने सोचा कि ये रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करूंगा 1 महीने बाद और 6 महीने में प्रॉफिट लेके मैं वाइंड अप कर लूंगा, तो क्या दोस्तों ये बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो सेम यहाँ पर भी दोस्तों, अगर आज आपने कोई शेयर खरीदा है किसी भी कंपनी का, तो उस शेयर को आपको होल्ड रखना है, सस्टेन रखना है फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स तक, तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे भी और डिविडेंड्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक हमारा वाई यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टर हैं या चाहे आप एज अ ट्रेडर हैं, दोनों में आपकी यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि पहले हम चीज़ों को सीखेंगे, लर्न, देन एल निकाल कर फिर हम क्या करेंगे, अर्न, यानी हम पहले चीज़ों को सीखेंगे, सीखने के साथ साथ उसे अप्लाई करेंगे और कमाएंगे। कंपेयर टू गैम्बलिंग हमें नहीं करना। स्टॉक मार्केट कोई कसिनो नहीं है, कोई करोड़पति वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्या रातों रात आप अमीर हो जाओगे। ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, आप पैसा लगा रहे हो बिजनेसेस में, बिजनेसेस ग्रो होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको फायदा होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ लर्न देन अर्न, क्योंकि बिना सीखे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, खाना जल जाएगा। सेम अगर बिना सीखे अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो हम मर जाएंगे। सेम बिना सीखे अगर गाड़ी चलाएंगे एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पर भी बिना सीखे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे या सिर्फ टिप्स के बेसिस पर पैसा लगाएंगे, गारंटी आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो ये चीज याद रखनी है। थर्ड पॉइंट,
यहाँ पर हमें दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि होता क्या है दोस्तों कि हमने बहुत बार मतलब CNBC न्यूज़ या किसी भी न्यूज़ से हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का प्राइस गिर रहा है, या हमने किसी से सुना, किसी की वीडियो देखी, या फिर किसी का हमने मतलब टिप सुना और हमने डायरेक्टली स्टॉक में पैसा लगा लिया बिना फंडामेंटल एनालाइज करे, बिना उस कंपनी की फाइनेंशियल्स देखे। अगर आप IRCTC में, मैं कह रहा हूँ कि आप IRCTC में पैसा लगा लो, अगर आपने लगा लिया बिना चीज़ों को एनालाइज करें तो 100% आपका पैसा डूबेगा। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालाइज की सीरीज में आ गए हैं फ्रेंड्स। डे 1 है, तो डे 2, डे 3, डे 4 स्टेप बाय स्टेप आप डिटेल में आप देखेंगे कि कैसे हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर हमें पता लग जाएगा कि हमें पैसा इसमें लगाना चाहिए, इस कंपनी में, या नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें भी आत्मनिर्भर। अगर आप फ्रेंड्स ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप सेल्फ एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आप चीज़ों को खुद सीखेंगे और फिर कमाएंगे। कंपेयर टू किसी के टिप्स अगर हम फॉलो किया, अगर मैंने मेरे फ्रेंड की टिप फॉलो की, अगर वो प्रॉफिट हो गया, पैसा मैंने लगाया, पैसा सक्सेसफुल रहा, तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। बट वहीं पर अगर मैंने 1000 रुपीज़ का अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता स्टॉक मार्केट में, पैसा डूब गया, तो मैं किसे ब्लेम करूंगा? फ्रेंड को तो ब्लेम करूंगा ही करूंगा, स्टॉक मार्केट को भी ब्लेम करूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें भी आत्मनिर्भर, हमें पहले चीज़ों को सीखना है, सेल्फ एजुकेशन लेनी है। और अगर आपको कोई एनालाइज भी मीन्स कोई टिप्स भी दे रहा है, तो आपको टिप्स लेनी है, बट अपना कॉमन सेंस यूज करना है, एनालाइज करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस, क्या वहां पर पैसा लगाना वर्थ है भी या नहीं है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो डू नॉट वरी, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। फोर्थ अगेन इंपॉर्टेंट, यहां पर आता है कि मोर नॉलेज मोर प्रॉफिट्स। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो होंगे इन्वेस्टर जो अपने छोटी से छोटी सेविंग्स को 500 रुपए से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो पैसे को लगाना है बिजनेसेस में, तो वो एज अ इन्वेस्टर हैं। दूसरे आते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो डेली का बाय सेल करते हैं। अब दोनों को उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। यानी अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं तो आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस आना कंपलसरी। सेम अगर आप एज अ ट्रेडर हैं तो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस आना कंपलसरी है। अब अगर आप एज अ इन्वेस्टर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको आएंगे कहाँ से? तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अभी डे 1 चल रहा है, डे 2, डे 3, डे 4 आपसे मिस ना हो गलती से भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएँ। और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मोर नॉलेज मोर प्रॉफिट्स, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें प्रॉफिट्स होगा ही होगा अगर हमने चीज़ों को सीखा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने बताया था, 5th पॉइंट वीडियो का क्लाइमेक्स होने वाला है, जिसमें हम टेस्ट द स्टॉक मार्केट, यानी हम यहाँ पर रियल फ्लेवर टेस्ट करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का। तो अभी नेक्स्ट फुटेज में हम जाएंगे और देखेंगे कि हम स्टॉक्स को कैसे बाय करें, कहाँ से मिलेंगे स्टॉक्स, और उससे भी पहले अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आपको कहाँ से उसकी लिंक मिलेगी, जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में आप स्टार्ट कर पाएं। तो आइए चलकर देखते हैं नेक्स्ट फुटेज। सो वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम लोग स्टॉक मार्केट का रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, कुछ फ्लेवर्स टेस्ट करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में जब भी हम शेयर्स बाय करते हैं तो शेयर्स लगते कैसे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, डीमैट अकाउंट में, और शेयर्स बाय करने का प्रोसीजर क्या है, उसे हम इस 2 मिनट की डेमो वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अपस्टॉक एक बहुत ही शानदार सी एक ऐप है, मीन्स ब्रोकरिंग ऐप है, जिसके थ्रू हम अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम हमारे सर्कल में उसे शेयर करते हैं ओपन करने के बाद, तो हमें रेफर एंड अर्न के थ्रू रेफरल इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, विच इज़ 800 to 1200 रुपीज़ पर रेफरल। जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इन शॉर्ट में कि एग्जाम्पल एज अ आप और हम एज अ लेमैन है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ एज अ बिगनर के हिसाब से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 200 रुपये से,
मैं नहीं कह रहा 500-1000 रुपये से स्टार्ट करें, 200 से एक बार स्टार्ट कर देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है और हमारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर्स दिखते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम सर्च पर लिखते हैं टाटा कॉफ़ी, एग्जाम्पल कि टाटा कॉफ़ी की हम शेयर्स बाई करना चाहते हैं। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, टाटा जो है वो टाटा ग्रुप विच इज़ रतन टाटा जी का है। तो टाटा कॉफ़ी का आज का जो शेयर चल रहा है वो चल रहा है 218 रुपये पर शेयर। अब ये जो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर आप ये बाई कर रहे हैं तो आपका विजन गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए कि फ्यूचर सिक्योर करना है। इसीलिए हम लोग अभी हमने एक शेयर खरीदा, 4 साल 5 साल 10 साल तक हम उसे सस्टेन रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स करना है, यहाँ पर मैंने बाई पर क्लिक करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर डिलीवरी आता है। डिलीवरी यानी मैंने अभी बाई किया, मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, बैंक डिटेल्स मैंने मेंशन किया हो तो वहाँ से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे 217 रुपये, और उसके बदले में मुझे एक शेयर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर टाइप में हमें आता है, एक आता है मार्केट, एक आता है लिमिट। हमें मार्केट पर ही रखना है। मार्केट में यानी मतलब अभी रेट चल रहा है 217, तो 217 के हिसाब से मेरा पैसा कट जाना चाहिए। और लिमिट में यानी ये आता है, अगर लिमिट अगर मैं असाइन कर दूंगा तो लिमिट मतलब आ जाएगी कि सपोज एग्जांपल जब ये शेयर 210 रुपये का होगा तभी मैं बाई करूंगा, तो एक हमने लिमिट असाइन कर दी। तो फिलहाल के लिए एज अ डेमो पर्पस आप लोगों के हिसाब से, मतलब आप लोगों का एक डर खत्म हो, तो उसके लिए अभी हम लोग ट्राई करते हैं मार्केट के हिसाब से। और 218 रुपये का शेयर है यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर में। अब यहाँ पर आ रहा है कि टाटा का कॉफ़ी का हम शेयर ले रहे हैं, प्रोडक्ट यानी डिलीवरी यानी सेम टाइम पर मुझे डिलीवरी मिल जाएगी। बैक कर एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब आता है कि आपने सेम डे बाई किया, सेम डे आपको सेल करना है। तो वो होता है फॉर ट्रेडर्स, और हम और आप अपनी इनकम का 5%, 10%, 20% या 50% तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम हो जाएंगे एज ए इन्वेस्टर। तो हमें मार्केट पे डिलीवरी पे क्लिक करना है, यानी हमें हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाए और हमें शेयर मिल जाए, और हम उस शेयर को होल्ड रखेंगे, सस्टेन रखेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर किया हमने, कंफर्म ऑर्डर पर हमें क्लिक करना है। कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर दिया, ये अपस्टॉक की तरफ से हमें मैसेज आ गया कि ऑर्डर वाज ट्रेडेड एट द प्राइस ऑफ दिस ऑर्डर नंबर, और यहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ पर हम पोर्टफोलियो में जाएंगे। ये देखो, अभी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ये शेयर हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर पोजीशंस में आ रहा है, अभी ये होल्डिंग्स में आ जाएंगे, जिसमें हमें ये शेयर हमें अकाउंट में मिल जाएगा। मतलब अभी मैसेज आएगा कि पैसा कट जाएगा मेरे बैंक अकाउंट से 218 रुपये, और मुझे शेयर मिल जाएगा डीमेट अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, ये था एकदम शानदार सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो कहीं भी कोई भी कंपनी आप आज जो भी आप रेलवेज़ की टिकट बुक कराते हैं, IRCTC के थ्रू बुक कराते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है फ्रेंड्स जो आप एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो डीमार्ट, विच इज़ रियली अ सुपर डुपर ऑसम। तो बहुत सारे फ्रेंड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ को। फाइनली फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो काइंडली ओपन करा लिए। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, जिससे आप लोगों के लिए इजी हो। उस लिंक को क्लिक करें, अपना KYC अपलोड करें, और KYC अपलोड करने के बाद आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल्स में सभी जगह शेयर करें इस वीडियो को, जिससे लोग भी इंस्पायर हो सकें और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर पाएँ एंड अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएँ एंड एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकें। सो होप सो दोस्तों, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि टेस्ट द स्टॉक मार्केट का फ्लेवर आपको मिला होगा। तो आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका एक डर खत्म होगा। तो फाइनली हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या चीज़ें आज एक्सप्लोर करी। जब भी हम स्टॉक मार्केट में कदम रखेंगे, पहला कदम अगर हम रख रहे हैं, ज़िग ज़िगलर ने भी कहा था कि यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले गेटिंग द राइट बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या है कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई कसिनो नहीं है। हम डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बाय कर रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स होंगे, अल्टीमेटली हमें और आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर यू हियर फॉर, अपना वाई यहाँ पर क्लियर करना है, क्या गैम्बलिंग या फिर सिक्योर फ्यूचर। गैम्बलिंग है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक भी पैसा मत लगाना। नेक्स्ट, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें किसी से टिप्स ना लेनी पड़े। लोग हमसे टिप्स मांगे कि पैसा कहाँ लगाया हुआ है, तो आपको सेल्फ एजुकेशन लेनी है। नेक्स्ट, मोर नॉलेज मोर प्रॉफिट्स, जितनी ज़्यादा नॉलेज लेंगे, और नॉलेज भी दो चीज़ों की होनी मस्ट है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं
तो इन्वेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम डे 1 में कवर किया है हमने शॉर्ट में। डे 2 डे 3 अभी स्टार्ट होगा अभी। और नेक्स्ट, अगर आप एज अ ट्रेडर हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आना आपको मस्ट है। लास्ट, टेस्ट द स्टॉक मार्केट। ऑलरेडी आप लोगों ने डेमो देख लिया होगा, इसे आप स्टार्ट करके देखें, मजा आएगा आपको और अंदर से आपका डर खत्म होगा। एक मिथ जो है ना लोगों के माइंड में, वो खत्म होगा। तो इस वीडियो को जरूर अगर मीन्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की रेगुलर डे 1 डे 2 डे 3 सीरीज आपको मिलती रहे, जिससे आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को जल्दी आप मल्टीप्लाई कर पाएं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी इन अननेसेसरी आइटम्स। I will see you in the next video. Till then, you go आत्मनिर्भर।